और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। गजा में इस्राएली बमबारी में होने वाली मजमूई हलाकतों में 1/3 से ज्यादा बच्चे हैं। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि रॉकेट्स और मिसाइलों की बौछार को सहने वाले खौफजदा बच्चे भूख और प्यास से निढाल हैं। उन तक इमदाद नहीं पहुंच पा रही और पानी और खुराक की शदीद किल्लत भी है वहां पर। गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन एक सेकंड, नाज़रीन किराम, इसराइल में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। आपको यहूदी मीडिया ये सच नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको हकाइक बता रहे हैं। आपको यहूदी मीडिया सिर्फ ये बताएगा कि देखो गजा में किस तरह से बुरा हाल कर दिया है इसराइल ने। चुप कर बे कुत्ते। नाज़रीन, रूह काम जाती है, कलेजा मुंह को आता है, जबान साथ नहीं देती है। लफ्जों का चुनाव मुश्किल पड़ जाता है जब निहत्थे और मजलूम फलस्तीनियों पर दहशतगर्द और काबिज इसराइली जारहियत के मनाजिर सामने आते हैं। तेरी माँ का टना मारू मादर। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की मशहूर एंकर फिजा खान ने अपना दुखड़ा रोया कि गाजा फलस्तीन में लोगों पे इजराइल बर्बर व्यवहार कर रहा है। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट भी आज के समय में गाजा के मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, फिलिस्तीन के बारे में बात करते हैं, लेकिन इजराइल के साथ हमास के लोगों ने क्या किया इसके बारे में कोई बात नहीं करता। बात इसलिए नहीं करता क्योंकि वह एक यहूदी राष्ट्र है और गजा के मुसलमान, फिलिस्तीन के मुसलमान उनके भाई हैं। हालांकि फिलिस्तीन पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, लेकिन जो हालात बन रहे हैं, फिजा खान का रोना इस वीडियो में आप देखेंगे क्यों यह अपना दुखड़ा रो रही है, और आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन नाज़रीन किराम, मुजाहिदीन ने अमरीकी सदर की मौजूदगी में दारुल हुकूमत तिल अबीब पर मिसाइलों की बारिश कर दी है, जिसके नतीजे में इसराइली दारुल हुकूमत तिल अबीब में धमाकों की तबाहकुन आवाजें सुनाई दी गई हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खुद वो आवाजें सुनी हैं। जब अमरीकी सदर तिल अबीब में इसराइल के वस्त में मौजूद था तो उस वक्त बताया जाता है उनकी सिक्योरिटी के लिए हजारों की तादाद में अमरीकी फौजी भी आए हुए थे। वो पहले ही से सिक्योरिटी तिल अबीब की संभाले हुए थे और अमेरिका ने खुसूसी जो डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट और दीगर जो रडार सिस्टम है, वो खुसूसी तौर पर डिप्लॉय किए थे, क्योंकि अमेरिका को खतरा था कि कहीं मुजाहिदीन का कोई मिसाइल आकर उस इमारत पर ना लग जाए जहां पर अमेरिकी सदर जो बाइडन हो और यूं अमेरिका का सदर हमास के मुजाहिदीन के हाथों हलाक और मुर्दार हो जाए। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? गुज़िश्ता रोज तो इसराइल ने फजाई हमला करके अस्पताल को निशाना बना दिया जिससे सैकड़ों जख्मियों समेत तीमारदार, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ शहीद हो गए, जिसे आलमी कवानीन की बदतरीन खिलाफ वर्जी की गई। क्योंकि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि जख्मियों, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को या अस्पताल को टारगेट किया गया हो। ऐसी कोई आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगी तारीख में, मगर इसराइल जो इस वक्त इंसानियत की तजलील बन चुका है, उसने ऐसा करके दिखाया। तो ये हो सकता है हालात को ख़राब करने के लिए हमास की तरफ से ऐसा कुछ किया गया हो। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं हो सकता ऐसा। यानी इसको अगर इस तरह देखा जा रहा है कि देखो गजा के अस्पताल पर जो है हमला हुआ है तो इजराइल ने हमला किया है, तो देखो जानबूझकर जो है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ये कह रहे हैं कि जनाब ऐसा नहीं हुआ, तो ये दोनों तरफ से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तिल अबीब में मिसाइलों की बारिश हुई तो उस वक्त अमरीकी सदर को वो धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई और अमरीकी सदर लरस गया, ये भी बताया जा रहा है। बताया जाता है कि अमरीकी सदर का ये दौरा तवील था, लेकिन उन्होंने अपने दौरे को मुख्तसर किया और सिर्फ 8 घंटों में वो इसराइल में रहने के बाद वापस चला गया। हालांकि उनका ये दौरा तकरीबन 1 दिन मुकम्मल का था, 24 घंटे का था, लेकिन उन्होंने जल्दी जल्दी मीटिंग्स की और जल्दी जल्दी इसराइलियों को बताया, यहूदियों को बताया कि देखो हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। अगर दुनिया में आज तक कोई यहूदी मुल्क ना होता तो हम यहूदी मुल्क को बनाने के लिए आज भी कोशिश कर रहे होते। ये अमरीकी सदर ने इसराइल में बैठकर एतराफ़ किया है। अमरीकी सदर ने साथ साथ ये भी कहा, नाज़रीन किराम, कि इसराइल की हिमायत और मदद हर सूरत में अमरीका करेगा। इसी तरह बच्चों की बहबूद के लिए काम करने वाली तंजीम सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक गजा पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में हर 15 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है, हर 15 मिनट में, जबकि मासूम बच्चे नाकाबंदी के बायस पानी और खुराक की किल्लत को भी झेल रहे हैं, तरस रहे हैं पानी के लिए। और आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक सेव द चिल्ड्रन ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहा है कि मासूम बच्चे इस जंग का ईंधन बन रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गजा में इसराइली हमलों नाकाबंदी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान भूख से बिलखते मासूम बच्चों का हो रहा है, जिनका किसी तनाज़े में कोई लेना देना नहीं है।
रिपोर्ट के मुताबिक गजा पर 11 दिनों के फजाई हमलों में एक अंदाजे के मुताबिक 1000 से ज़ायद बच्चे जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर गज़ा के मसलूम मुसलमानों के लिए दो तरह के रवैये जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। एक रवैया है कि जो खालिसतन उनकी मदद के लिए गुफ्तगू करता है, और दूसरा रवैया है जो समझता है कि इज़राइल जो है वो इस वक्त दहशतगर्दी की जद में है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। जबकि मुस्लिम उम्मा का रवैया इन दोनों तरफ नहीं है। ये खामोश किस्म की अक्सरियत है कि जो अपने अपने घरों के अंदर मुकम्मल तौर पर सुकून के साथ सोई हुई है। तमाम कवानीन को रोनते हुए नेतन्याहू को फ्री पास दिया है तमाम आलमी कुव्वतों ने, जिसमें आलमी इन्फ्लुएंशियल लोग शामिल हैं, जिसमें हॉलीवुड के लोग शामिल हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें इन्फ्लुएंशियल लोग जिनको यूट्यूब पे भी प्रेजेंस मिली हुई है, सोशल मीडिया पे, जो मीडिया पे भी बोलते हैं, ताकतवर आवाजें हैं जो आम हालात में आपको न्यूट्रल नजर आते हैं। ठीक है जनाब, ये ब्लेम गेम चल रही है। अब जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमें बेवकूफ़ ना समझा जाए या हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना की जाए कि अगर हिजबुल्लाह इस लड़ाई में दाखिल होता है तो फिर अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा। अब हिजबुल्लाह की तरफ से हमले तो हो रहे हैं, लेकिन एक बाकायदा जंग की सूरत हाल अगर इख्तियार कर गई कि हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच भी बाकायदा जंग स्टार्ट हो गई तो फिर अमेरिका भी इसमें एंटर हो जाएगा इस जंग में। अभी तक वैसे उन्होंने जो उनको एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे हैं और उनकी मदद की जा रही है, प्रेसिडेंट खुद भी वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि अगर प्रैक्टिकली यानी एक जंग की सिचुएशन हो गई हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच तो फिर अमेरिका भी इसमें फरीक के तौर पर शामिल होगा। दूसरी जानिब आज अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खबरदार कि तमाम अस्पतालों के पास बैकअप जो जनरेटर्स हैं वो चलाने के लिए सिर्फ 48 घंटे का ईंधन बचा हुआ है, जिससे बच्चों समेत हज़ारों मरीजों को फौरी तौर पर ख़तरा लाहक है। गजा में इसराइल की बमबारी और नाकाबंदी को आज 11 दिन हो गए हैं, जिसमें 3300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 1400 इसराइली जहन्नुम वासिल हो गए हैं, जबकि 10 लाख फ़लस्तीनियों को घर बार छोड़कर जनूबी इलाके में मुंतकिल होना पड़ा है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो मेरे सामने ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने उसदूद, सदीरूत, अस्कलान और गिलाफ गजा के कई शहरों पर मिसाइलों की बारिश की है। और हरकतुल जिहाद अल इस्लामी का जिहादी विंग है, अस्करी विंग है अल जिहाद अल इस्लामी, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि हमने इसराइल के खिलाफ मिसाइलों की बारिश की है, और बिलखुसूस जो मार्टर गोले हैं, शेलिंग है मार्टर गोलों की, वो इसराइल की यहूदी ठिकानों पर की जा रही हैं। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से फिजा खान फिलिस्तीन और गजा के मुस्लिमों के लिए अपना दुखड़ा रो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अगर हिजबुल्लाह फिलिस्तीन के साथ मिलके, गजा के मुसलमानों के साथ मिलके, हमास के साथ मिलके अगर इजराइल पे अटैक करता है तो कहीं ना कहीं यूएस भी इस लड़ाई में कूद पड़ेगा और इस तरह से पूरा विश्व इस युद्ध के चपेट में आ सकता है और अगला विश्व युद्ध होने की संभावना भी बन सकती है। लेकिन हिजबुल्लाह को जो लगातार अल्टीमेटम मिल रहे हैं अमेरिका की तरफ से या फिर वेस्ट की तरफ से, तो उसकी वजह से हिजबुल्लाह अभी कोई भी कदम नहीं उठा पा रहा है। लेकिन ईरान और टर्की की पूरी कोशिश है कि हिजबुल्लाह इस लड़ाई में कूदे, और आपको पता ही है कि लगातार ईरान और टर्की के जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने काफी मदद की है हमास की और हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी और लगातार ये ट्रेनिंग चालू है। तो अब न्यूज ये आ रही है कि इजराइल और हमास के बीच एक डील क्लोज होने वाली है, जिसमें हमास इजराइल के हॉस्टेजेस को छोड़ने की बात करेगा और इसी बीच जो काउंटर अटैक इजराइल ने किया था उसको रोका जाए। एक दूसरे के हॉस्टेजेस को छोड़ने की बात यहाँ पे की जाने वाली है। हालांकि अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे बातचीत चालू है। वहीं पे 55 मीटर जो लंबी टनल है उसमें जो हमास के आतंकवादी घुसे हुए हैं उसको भी नेस्तनाबूद करने के लिए आईडीएफ बोले तो इजरायली डिफेंस फोर्स के सोल्जर्स वहां पे पहुंच चुके हैं। और गजा में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अल शिफा, वहां से करीब काफी लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बमबारी होने की वजह से जो प्रीमेच्योर बेबीज थे उनको भी शिफ्ट किया गया है
और ईंधन की कमी की वजह से भी काफी जो पेशेंट थे उनको भी शिफ्ट किया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी गजा के अंदर जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अल शिफा, इसमें जो पावर सप्लाई है 48 आवर्स से ज्यादा की बची नहीं है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता रहा है जैसे आग में घी डालने का। जब बात आती है ह्यूमैनिटी की तो इजराइल जरूर ह्यूमैनिटी दिखाएगा और अभी तक दिखाता आया है, लेकिन हमास के लड़ाकों ने किस तरह से इजराइल के लोगों पे अत्याचार किए हैं आपने खुद वीडियोस में देखा होगा। जो बेबीज पेट में थे उनका वूम फाड़ के उस बच्चे का किस तरह से मां के सामने मार दिया गया, बच्चियों का रेप किया गया। अलग अलग तरीके के आपको ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले जो दिल को झंझोड़ देता है। तो हमास के लोगों ने भी काफी अत्याचार किया है। हमास के मुसलमान, गजा के मुसलमान कोई ऐसे दूध के दूल्हे नहीं हैं, वो हमास को सपोर्ट करते हैं और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज हो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।